हाँ भाई, हमारे पास बेसिकली तो ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, राइट। और ऑब्वियसली यहाँ पर x1, x2, x3, x4 और x5 क्या है आपका बेसिकली नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, राइट, राइट, ये सवाल है। तो हम लोग इसमें पहले ये मान लेंगे बेसिकली कि हम लोग इसमें पहले ये मान लेंगे जो हमारे पास सवाल में दिया रहता है कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहता था, तो हम लोग बेसिकली कौन सा अप्रोच लगाते थे, अगर आपको याद है अच्छे से, ठीक है, अगर आपको याद है कि जब x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जब दिया रहता था, ठीक है, तो हम लोग मान लेते थे x1 इज इक्वल टू मान लेते थे t1 और प्लस 5, ठीक है। बाकी तो x2 तो आपके पास t2 ही है, x3 आपके पास t3 ही है, ठीक है, x4 आपके पास t4 ही है और x5 आपके पास क्या है, t5 ही है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आता था वो क्या आता था, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 इज इक्वल टू आता था आपके पास 15, यहाँ से आता था आपके पास 19c15, ठीक है। अब इसमें से माइनस वो वाला केस करना था जिसमें कि x1 आपका बेसिकली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो x1 को अपन मान लीजिए थे बेसिकली, इसमें से हम लोगों को माइनस वो वाला केस करना है ना जिसमें कि x1 आपका बेसिकली क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, सॉरी, ठीक है, राइट, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वाला केस माइनस करना है, तो x1 को हम लोगों ने मान लिया है t1 और प्लस 9, ठीक है, वही x2 को मान लिया है t2, x3 को मान लिया है t3, ठीक है, x4 को मान लिया है t4, ठीक है, और x5 को मान लिया है t5, ठीक है, राइट। 19 से 50 और माइनस हम लोग करेंगे तो जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 और प्लस t5 इज इक्वल टू हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आएगा बताइए, एक 9 ही तो खाली घटाना है ना, तो 11, तो आ जाएगा हमारे पास 15c11, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 15c11, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 19c15 माइनस 15c11, ठीक है। 5 से 8 के बीच में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में x1 को मान लिए हम लोग, तो t1 प्लस 5, तो वहाँ से आगे 19 से 15, और अपन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में x1 को हम लोग मान लिए हैं t1 प्लस 9, तो वहाँ से आ गया है हमारे पास 15 से 11, फाइनल आंसर हो गया है 19 से 15 माइनस आ गया है 15 से 11, ठीक है, दैट्स इट।